इसको जल्दी से नोट करेगा। हाँ सभी बच्चे यहां तक नोट हो गया सभी का। ठीक ठीक नोट करेंगे तो कुछ बच्चे होंगे जो नोट नहीं किए होंगे, जल्दी से फास्ट। ऐसे रिकॉर्डिंग में अलाउ हो गया है। देखो अब जिसका नोट हो गया है वो आगे थोड़ा सॉल्व करना है, इसको खुद से थोड़ा सॉल्व करो। अब हम इस दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म्स को इस दोनों टर्म के साथ और फिर इस सेकेंड टर्म को इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई खुद से। लोग हम ये हटा रहे हैं। मल्टीप्लाई करो। देखो अब कैसे करेंगे, इस a1x को इस दोनों के साथ a1x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ a1 a2 तो क्या हो गया a1 इंटू a2 x x स्क्वायर। प्लीज a1 को यहां पर तो a1 इंटू b2 xy तो xy, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तब इसको इस दोनों के साथ ये फिर प्लस b1 a2 तो 8 b1 इंटू a2 y x है तो फिर से यहाँ x y, फिर इसको इसके साथ तो b1 b2 तो b1 इंटू b2 और y तो क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम क्या करना, देखो एक स्टेप इसको और कर दो। इसको क्या करो, यहां से a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों में एक्स वाई कॉमन है, इस दोनों टर्म्स में एक्स वाई कॉमन है, यहां से ले लो a1 इंटू b2 फिर प्लस b1 इंटू a2 एक्स वाई को कॉमन दोनों से, और वो यहाँ क्या है b1 इंटू b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से इसको लिखो, लेट कर लो तुम, लेट ये a1 इंटू a2 को तुम मान लो a, तुम क्या मान लो a, उसके बाद इस वाले टर्म को a1 इंटू b2 फिर प्लस b1 इंटू a2 को तुम मान लो 2h। क्या हम कंसिडर करेंगे, इसको मान लेंगे ये हमारा 2h है, लेट कर लेंगे ये 2h है, और यहां से b1 इंटू b2 को मान लेंगे स्मॉल b। ये हम लेट कर दिए। अब लेट कर लेंगे तो इसी इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे, तो इसी में हम पुट कर देंगे तो a1 a2 के जहां में a लिख देंगे तो हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 के जहां हम लिख देंगे 2h तो क्या आएगा 2h एक्स वाई, फिर प्लस b1 b2 के जहां हम लिख देंगे b तो क्या हो जाएगा b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस आया, बताओ। इसी को ना होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। हाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो लिख देंगे क्या, इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का एक्स एंड वाई, हिंस प्रूफ। तो यही मेरे को यही बोल रहा था कि लाइन अगर मेरा ओरिजिन से पास करेगा तो उसका जो कंबाइंड इक्वेशंस लिखेंगे तो वो मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस आएगा। बिल्कुल सही बात है, होमोजेनियस इक्वेशंस आ रहा है। इसको होमोजेनियस इक्वेशन, ये कैसा होमोजेनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, और यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है और वाई है, एकदम बिल्कुल सही बात है, हिंस प्रूफ। ये तुमको थ्योरम दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो थ्योरम में लिखा रहेगा और तुमको इस टाइप से सॉल्यूशन लिखना होगा। आया समझ में महेश्वरी? हाँ नोट करो जल्दी से फास्ट।
हो गया सभी बच्चे का? हाँ, तो चलो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3। देखो पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 में थर्ड थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को लिखो। इसको हटा दें हम। हो गया? हाँ ठीक है। चलो देखो इधर बेटा, थ्योरम 3, थर्ड थ्योरम, थ्योरम थर्ड तुम्हारे पेज में भी लिखा हुआ है। ये थ्योरम अभी पिछले साल आया हुआ था, पिछले साल बोर्ड एग्जाम जब हुआ था, ठीक ना, तो ये थ्योरम आया था 2020 में। ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर थ्योरम है। ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में अभी तक बहुत बार आ चुका है, तो इसको एकदम समझ लेना अच्छे से। लिखो थ्योरम 3। देखो पेज नंबर 114 में थ्योरम थर्ड लिखा हुआ है, नोट करेगा बुक में देख के, और जिसका बुक नहीं है हम यहाँ लिख रहे हैं, नोट करेगा। होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, of degree 2 in x and y, in x and y ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represent a pair of line, represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab greater than equal to 0, if h square minus ab greater than equal to 0। देखो इसको पहले नोट करेगा, थ्योरम थर्ड। देखो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, कितने बार थर्ड नंबर थ्योरम आता है और बच्चा लिख के आ जाता है सेकंड नंबर, जो भी हम बताए थे इसके पहले। इसके पहले वाला भी जो थ्योरम था ना, इसके पहले वाला जो थ्योरम था, सेकंड थ्योरम और इस थ्योरम, दोनों को पढ़ो, तुमको दोनों लगेगा सेम टाइप का ही पढ़ने में। वहां भी बोल रहा था ओरिजिन से पास कर रहा है, और होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री था, यहाँ भी देखो सेम उस टाइप से ही बोल रहा है। होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन x and y, ax square 2hxy by square equal to 0 represent a pair of line passing through origin। बोलो यहां से लेके यहां तक जो बात बोला, वो चीज तो सेकंड नंबर थ्योरम में भी बोल रहा था। बोलो बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? बताओ, सेकेंड नंबर थ्योरम में भी तो यही बात बोल रहा था ना। सेकेंड नंबर थ्योरम में भी बोल रहा था कि ओरिजिन से मेरा लाइन पास करेगा तो मेरे को होमोजेनियस इक्वेशंस मिलेगा, और वो होमोजेनियस इक्वेशंस सेकेंड डिग्री होगा एक्स एंड वाई में। थर्ड नंबर थ्योरम भी सेम चीज ही लिखा हुआ है, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या लिख दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज हमको इस थ्योरम में एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकेंड नंबर थ्योरम में नहीं लिखा हुआ था, ये मेरा थर्ड नंबर थ्योरम में लिखा हुआ है। समझ रहा है ना बात? बोलो
अब हाँ, तो देखो अब इसका हमको, हाँ अब देखो मेरी बात को समझेगा। थर्ड नंबर थ्योरम को प्रूफ करने का हमारा इसका सॉल्यूशन सब लिख रहे हैं, और तुमको याद भी रखना है। देखो तुम्हारे बुक में भी लिख के दिया हुआ है, पेज नंबर 114 114। देखो थर्ड नंबर थ्योरम सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक ना। तो उसी चीज को हम लिख रहे हैं, वहां लिखा है कंसिडर, देखो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कंसिडर द होमोजेनियस इक्वेशंस, कंसिडर द homogeneous equations of degree 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। इसको कंसिडर कर लेंगे 1 नंबर इक्वेशन। ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस है। सॉल्यूशंस में लिखेंगे सबसे पहले कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y इज, होमोजेनियस इक्वेशन लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे ये हमारा क्या है 1 नंबर इक्वेशंस। ठीक है, यहां तक पहले नोट करो इसको। इसको हम हटा दें क्या, ये वाला ये नोट हो गया सभी का। इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, इसका 2 केस है, तो लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ये जो b है ना, b, इस b y स्क्वायर कोएफिशिएंट जो b है, इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। हम लोग ले लेंगे इफ b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1, इन इक्वेशंस 1। इक्वेशंस 1 में b को हम लोग 0 मान लेते हैं। इक्वेशंस 1 क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। b की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया 0। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर 2hxy इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो दोनों में हम x कॉमन ले लिए, तो यहां से बचेगा क्या, ax प्लस बचेगा क्या 2hy इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखो ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो हम इसको सेपरेट में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। अच्छा, तो बेटा ये दोनों इक्वेशन जो है, ये दोनों का दोनों इक्वेशंस हमारा कहां पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा ना। बोलो करेगा कि नहीं करेगा पास। ये दोनों इक्वेशन देखो, एक तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हम लोग किसको बोलेंगे, कौन सा हो जाएगा इक्वेशन, x इक्वल टू 0 कौन सा इक्वेशन होगा बताओ, किस बच्चे को याद है, x इक्वल टू 0 क्या होता है, किसका इक्वेशन होता है, याद आ रहा है तुम लोगों को, y एक्सिस। नहीं सर, वेरी गुड। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। श्रुति, x इक्वल टू 0 कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो तुमको समझना है ये मेरा y एक्सिस है, मतलब ये जो y एक्सिस है इसका हो गया क्या, ये x इक्वल टू 0। अरे एक लाइन ले लिया, अरे इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो ये होगा, देखो लाइन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा लाइन, ये मेरा ओरिजिन है। देखो तुम्हारे बुक में भी यही फिगर बनाया हुआ है,
देखो बुक में भी सेम फिगर बनाया है कि नहीं बनाया है, फिगर देख सकता है बुक में भी, पेज नंबर 114। हाँ, तो समझ में आ रहा है वो फिगर कैसे बना है। मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशंस लिया, होमोजेनियस इक्वेशंस, यहां पर एक बार क्या किया, पुट कर दिया, इफ b इक्वल टू 0 कर दिया, 0 किया, इसको सॉल्व किया तो दो इक्वेशंस आया। तो ये दोनों का दोनों इक्वेशन कहां पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। x इक्वल टू 0 भी ओरिजिन से पास करता है, और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 भी लाइन कहां, ओरिजिन से पास करेगा। तो पहले इसको नोट करो। नोट होने के बाद बताना, इसके नीचे यहां लिख देना थोड़ा सा, वी ऑब्जर्व डेट दीज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके नीचे लिख देना, ये दोनों का दोनों लाइन हमारा क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो वी ऑब्जर्व डेट दीज लाइंस, ये दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट होने के बाद रिप्लाई देना बेटा। हो गया, हो गया सभी बच्चे का, हो गया, चलो ठीक है। अब आओ केस 2, सेकंड केस। केस 2, केस 2 सेकंड केस। एक बार हम लोग क्या किए थे, b इक्वल टू 0 किए थे, अब यहां लेंगे इफ b नॉट इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1, जिसको हम लोग 1 माने इक्वेशंस। इक्वेशंस 1 क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेकंड केस। तो सबसे पहले देखो यहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारा क्या है, b नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सेकंड केस को एकदम बहुत अच्छे से समझना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सेकंड केस हमारा, फर्स्ट वाला केस बहुत इजी था, सेकंड वाले केस को अच्छे से समझेगा। सबसे पहला काम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई b। स्मॉल b से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारा इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, a b x स्क्वायर प्लस यहां पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2hb xy, फिर प्लस यहां b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर y स्क्वायर, 0 में b से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इतना करने के बाद सेकंड स्टेप, यहां से इस एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड से तुम उठा के राइट साइड में लेकर चल जाओ। तो यहां बचेगा क्या, 2hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, ये लेफ्ट से उठा के राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, both side add, both sides add by h square x square। बोथ साइड h स्क्वायर x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस साइड भी ऐड करते हैं, तो यहां हो गया क्या, h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। इस साइड भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस
ए बी एक्स स्क्वायर। पहले इसको नोट करो, फिर हम तुमको समझाते हैं। पहले इसको नोट करो, ऐसा क्यों करते हैं वो भी हम तुमको वही पहले बताते हैं। पहले इसको नोट करो। हो गया? हाँ देखो, कर दो सभी बच्चे को नोट करने दो। हो गया। देखो हमारा जो थ्योरम था, थ्योरम में मेरे को क्या बोला था, देखो समझेगा। तो वो सेकेंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम में दोनों में बस एक ही चीज डिफरेंस था, वो था मेरा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरे को दिखाना होगा ना कि लाइन मेरा ओरिजिन से पास करे और ओरिजिन के साथ पास करने के साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिर्फ मेरा लाइन ओरिजिन से पास करे ये मेरा मकसद नहीं है थर्ड थ्योरम का। थर्ड थ्योरम का मकसद क्या है कि लाइन तो ओरिजिन से पास करना चाहिए, ओरिजिन के साथ पास करने के साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, ये वहां लिखा हुआ था थर्ड नंबर थ्योरम में। तो हमको एक पहला वाला इक्वेशन हम लोग क्या किए, b इक्वल टू 0 किए, वहां ओरिजिन से दो लाइन पास हो रहा था, वहां पर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा वहां नहीं आया। तो फिर हम एक बार क्या किए, b नॉट इक्वल टू 0 कंसिडर किए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इसको यहां पर मेरे माइंड में चला कि एच स्क्वायर माइनस ए बी में हमारा कन्वर्ट हो जाए इक्वेशंस। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप इक्वेशंस में b मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए। सेकंड स्टेप इस वाले को उठा के राइट साइड में लेके चल गए। थर्ड स्टेप में एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपने मत से ऐड कर दिया। ऐसे ऐड करने से क्या होगा कि ये जो लेफ्ट साइड में ये जो तीन टर्म्स है ना, ये मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां मेरा ये लेफ्ट साइड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ ना, तो मेरा काम इजी हो जाएगा और वो पॉइंट मेरा आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है सभी बच्चे को समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो इसको याद रखना है सेकंड नंबर। हाँ, केस सेकंड को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप बी मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप में इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे। ये तीन स्टेप ऐसे किए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, उसके बाद देखो यहां पर, अब यहां से देखो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, ये देखो मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो देखो एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही वाला आएगा ना। देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही वाला आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा। क्या होगा, ये a की जगह में है तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2ab होता है, तो a की जगह में एच एक्स बी वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ना? हाँ, तो हम लिख दिए। और इधर साइड देखेगा, इधर साइड राइट साइड में क्या है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी को हम लिख दिए क्या, रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। देखो रूट का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी ही होगा ना।
रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, समझेगा, इस दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्स इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं। फिर से ये एक्स का स्क्वायर और फिर ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और लेफ्ट साइड में हमारा जो है इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद काम क्या कर रहे हैं कि ये जो राइट में है इसको उठा के लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ये जो राइट में है इसको उठा के कहां शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो इसको उठा के लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, यहां पर एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है माइनस एक्स इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो एक हाँ देखो यहां पर इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए, ये मेरा क्या हो गया माइनस। अब देखो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कौन सा, हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते थे, ए माइनस बी इंटू क्या लिखते थे, ए प्लस बी। इसी फार्मूला में हम इसको तोड़ देंगे। इसको इसको हम लिखेंगे यहां से ए स्क्वायर। देखो इस टोटल टर्म को हम मान लेंगे कि ये ए है, और इस टोटल टर्म को मान लेंगे कि हम बी की जगह में दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए माइनस बी। तो ए की जगह में क्या है, एच एक्स प्लस क्या है बी वाई माइनस बी, बी की जगह में क्या है एक्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू फिर क्या है ए प्लस बी, ए की जगह में क्या है एच एक्स प्लस बी वाई, और बी की जगह में क्या है प्लस एक्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। बोलो बेटा आया समझ में, यहां तक आ रहा है समझ में। हाँ ठीक है। देखो ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुमको इस टाइप से ही सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा याद भी रखना होगा कैसे कैसे हम स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसके आगे देखो, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज करेंगे, एक्स वाले को एक साथ कर देंगे और वाई वाले को एक साथ। तो यहाँ फिर बड़ी ब्रैकेट, पहले हम बी वाई लिख देते हैं, फिर प्लस एच एक्स माइनस एक्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए, फिर इंटू, फिर यहाँ भी पहले बी वाई लिख देते हैं, बी वाई फिर प्लस एच एक्स प्लस एक्स रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। नोट करेगा पहले यहां तक। नोट करो फास्ट। देखो बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बीच में बहुत सारे स्टेप को लिखा गया है बुक में, हम तेरे को एक एक स्टेप को सॉल्व करके लिख दिए हैं। हो गया।
अब देखो यहां पर ये बी वाई, ये बी वाई, यहाँ दोनों से x x है तो दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, h माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या होगा x, फिर इंटू, फिर यहाँ पर बी वाई फिर प्लस, दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, h प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों इक्वल टू 0 है, ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल टू 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई प्लस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0 एंड बी वाई प्लस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये दोनों देखो, ये दोनों मेरा कंबाइंड इक्वेशंस है, तो इस दोनों को हम सेपरेट इक्वेशंस लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को अलग अलग। तो अब ये दोनों मेरा जो सेपरेट इक्वेशंस आएगा, ये दोनों लाइन भी मेरा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा ना। तो इसके नीचे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट